बीजेपी को सीएम पद देने को तैयार नहीं जेडीयू। निशांत को सीएम बनाने के पटना में लगे पोस्टर। नहीं चाहिए बुलडोजर सरकार, जेडीयू ने किया साफ। 15 अप्रैल को बिहार में बन सकती है नई सरकार। पटना में इस वक्त सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। नीतीश कुमार को लेकर खबर सामने आ रही है कि वो 14 अप्रैल को इस्तीफा देने वाले हैं। सीएम आवास उन्होंने खाली करना भी शुरू कर दिया है। एनडीए विधायक दल की बैठक बुलाने की भी खबरें सामने आ रही हैं, जिसमें नए सीएम के नाम का ऐलान किया जाएगा। 14 अप्रैल को ही नीतीश कैबिनेट की बैठक भी बुलाई गई है, लेकिन पेंच अभी भी सीएम पद को लेकर फंसा हुआ है और इसे लेकर दिल्ली में भी हलचल मची हुई है। केंद्रीय कृषि मंत्री को पर्यवेक्षक बनाकर पटना भेजा जा रहा है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि नीतीश इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन सीएम पद को लेकर अभी भी रार मची हुई है। जेडीयू अभी भी इसी बात पर अड़ा है कि सीएम उसका ही रहना चाहिए, जबकि बीजेपी की तरफ से जेडीयू को सीएम पद छोड़ने के बदले में 2 डिप्टी सीएम पद दिए जाने की बात कही जा रही है। यानी अभी जो सरकार एनडीए की बिहार में चल रही है, वो ही फॉर्मूला सत्ता बंटवारे का रहेगा। बस सीएम और डिप्टी सीएम बदल जाएंगे, लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि अब जेडीयू ने सीएम पद को लेकर बड़ा दांव खेल दिया है और इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी खास रिपोर्ट और बात करते हैं बिहार में सीएम पद को लेकर बढ़ते तनाव की। तो नीतीश कुमार सीएम पद छोड़ रहे हैं और 15 अप्रैल को नई सरकार शपथ ले रही है। अब बिहार में नया सीएम कौन होगा, इसका फैसला जिस दिन नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे उसी दिन तय होगा और नीतीश के इस्तीफे का दिन तय हो चुका है। 14 अप्रैल को नीतीश पहले कैबिनेट की बैठक लेंगे और उसके बाद सीधे राजभवन जाएंगे, जहां वो राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप देंगे। नीतीश इस्तीफा देकर लौटेंगे और उसके बाद बिहार एनडीए विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें एनडीए विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा। और इससे पहले बीजेपी और जेडीयू के विधायकों की भी बैठक बुलाए जाने की खबरें सामने आ रही हैं और इस बैठक में दोनों ही अपने अपने विधायक दल के नेता का चुनाव करेंगे। अब सीएम कौन होगा, ये एनडीए विधायक दल की बैठक में तय होगा। जो विधायक दल का नेता होगा वो ही सीएम भी बनेगा। 14 अप्रैल को ही नई सरकार बनाने का दावा राज्यपाल और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन के सामने पेश कर दिया जाएगा। 15 अप्रैल को नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। यह सब कुछ तय किया गया है, लेकिन क्या जो कार्यक्रम तय किया गया है बिल्कुल वैसा ही होगा? बीजेपी की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि 15 अप्रैल को उसका सीएम शपथ लेने वाला है, लेकिन ये इतना आसान होता नहीं दिख रहा, क्योंकि जेडीयू की तरफ से भी सीएम पद को लेकर दावेदारी पेश कर दी गई है। और इसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर बिहार में अगला सीएम कौन होगा, और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि सीएम किस दल से होगा। दरअसल जेडीयू समर्थक चाहते हैं कि बिहार की कमान निशांत कुमार संभाले। पटना में अगले मुख्यमंत्री के रूप में निशांत कुमार के नाम के पोस्टर और होर्डिंग लगा दिए गए हैं। इन होर्डिंग्स में निशांत कुमार के फोटो पर नेक्स्ट सीएम ऑफ बिहार लिखा हुआ नजर आ रहा है। पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से लगाए गए इस होर्डिंग में लिखा गया है कि बिहार में ना तो बुलडोजर बवाल और ना ही दंगा फसाद चाहिए। हे लोकनाथ, अब आपकी परछाई स्वरूप युवा जनसेवक निशांत कुमार चाहिए। यानी जेडीयू ने एक तरह से निशांत की दावेदारी का समर्थन किया है। वहीं होर्डिंग के जरिए बीजेपी पर भी तंज कस दिया है, क्योंकि बीजेपी नेता सम्राट चौधरी, जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं, बुलडोजर एक्शन को लेकर उनके कई बयान सामने आ चुके हैं। यूपी में जिस तरह से गंभीर मामले के आरोपियों के घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाती रही है, उसी तरह की कार्रवाई को बिहार में भी करने की मांग बीजेपी के नेता करते रहे हैं और इसमें सम्राट चौधरी का भी नाम शामिल है, जिस पर जेडीयू की तरफ से इस तरह से तीखा तंज कसा गया है। वहीं इस पोस्टर में यह भी लिखा है कि नीतीश कुमार का मिशन अधूरा निशांत कुमार ही करेंगे पूरा। मिशन विकसित बिहार 2040। इन होर्डिंग्स के लगाए जाने के बाद सूबे की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी संकेत दिए हैं कि बिहार का सीएम कौन होगा ये दिल्ली से तय नहीं होगा, बल्कि नीतीश कुमार ही इसका फैसला लेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में हम लोग 2025 से 2030 के लिए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के लिए गए थे। इसमें सबका सहयोग रहा। 5 दलों समेत प्रधानमंत्री मोदी का लगातार दौरा हुआ। इसलिए अगली जो सरकार बनेगी वो नीतीश कुमार की जो नीति है, जो उनके विचार हैं, उनके जो काम हैं, उसी को ये सरकार आगे बढ़ाएगी।
नई सरकार को नीतीश कुमार का मार्गदर्शन और सहयोग हमेशा मिलता रहेगा, जहां भी सरकार को जरूरत होगी। झा ने यह तो नहीं कहा कि सीएम बीजेपी का बनेगा, लेकिन यह साफ कर दिया है कि फैसले मोदी या शाह नहीं लेंगे, बल्कि नीतीश कुमार करेंगे। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी ये कह चुके हैं कि सीएम पद पर नीतीश को ही फैसला लेना है। यानी ये बात भले ही कही जा रही हो कि अगला सीएम बीजेपी का बनने वाला है, सम्राट चौधरी की तरफ से खुद को सीएम पद का दावेदार भी मान लिया गया है। वैसे वो खुलकर तो नहीं बोल रहे, लेकिन जेडीयू की तरफ से संकेत मिल रहे हैं कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है। जेडीयू इतनी आसानी से सीएम पद छोड़ने को तैयार नहीं है। पहली कोशिश तो यही हो रही है कि नीतीश की जगह निशांत को ही सीएम बना दिया जाए, और अगर निशांत कुमार को सीएम पद नहीं मिल पाता है, तब गृह मंत्रालय को लेकर पेच फंसाने की बात भी सामने आ रही है। यानी जेडीयू की तरफ से बीजेपी पर लगातार प्रेशर बनाए रखा जा रहा है, और यही कारण है कि बीजेपी नेता भी ये खुलकर नहीं कह पा रहे हैं कि सीएम उनका ही बनेगा। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में अपने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। पार्टी के इस फैसले पर बिहार बीजेपी के नेता और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की पहली प्रतिक्रिया भी आई है। उन्होंने इसे पार्टी का अच्छा कदम बताया है। वैसे एक सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या बीजेपी सम्राट चौधरी को पीछे करने की तैयारी कर रही है? अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, और इस बैठक में बीजेपी विधायक दल अपने नए नेता का चुनाव करेगा। यानी पुराने को हटाकर नया नेता चुना जाएगा। अब आप ये तो जानते ही हैं कि इस वक्त बीजेपी विधायक दल का नेता कौन है? सम्राट चौधरी। अब अगर सम्राट चौधरी बीजेपी विधायक दल के नेता है और बीजेपी हाईकमान की तरफ से विधायक दल के नेता का चुनाव करने को कहा जा रहा है, ऐसे में क्या सम्राट चौधरी जो सीएम पद का सपना देख रहे हैं, क्या उनका पत्ता कट गया है? ये सवाल भी उठ रहे हैं। मौजूदा हालात में इस वक्त बिहार में बहुत कुछ चल रहा है। एक तरफ सीएम पद को लेकर पेच फंसा हुआ है कि सीएम किस दल का बनेगा, बीजेपी का या जेडीयू का। और अगर बीजेपी के पास सीएम पद चला जाता है, तब गृह मंत्रालय को लेकर टकराव होना भी तय माना जा रहा है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि अगर बीजेपी का सीएम बनता है, तो इसका चुनाव कौन करेगा? क्योंकि जेडीयू तो साफ कह चुके हैं कि फैसला नीतीश कुमार ही करेंगे। यानी नीतीश की राय के बाद ही बीजेपी विधायक दल का नेता चुना जाएगा। और नीतीश का इशारा सम्राट चौधरी की तरफ है, जबकि बीजेपी हाईकमान जिस तरह के संकेत दे रहा है, उससे सम्राट चौधरी की धड़कनें भी बढ़ती दिख रही हैं। दिल्ली से पटना तक बीजेपी और जेडीयू के अंदर इस वक्त जबरदस्त तनाव दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन इस पूरे नाटक पर पैनी नजर रखे हुए है। वैसे आरजेडी की तरफ से नीतीश को न्योता जरूर दे दिया गया है कि नीतीश कुमार अगर सीएम पद जेडीयू के पास रखना चाहते हैं, अगर वो बीजेपी का सीएम बिहार में बनने से रोकना चाहते हैं, तब वो इंडिया के साथ आ जाएंगे। इंडिया में सीएम पद जेडीयू के ही पास रहेगा, और वो भी 2030 तक। अब फैसला नीतीश कुमार को लेना है। ऐसे में सबकी नजरें नीतीश कुमार पर टिकी हुई है कि वो क्या फैसला लेते हैं। तो फिलहाल आज स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। कैसी लगी आपको रिपोर्ट, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।